नेक्स्ट है अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। यानी कि जब तक अनलेस यानी जब तक इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, यानी एक्साइटिंग कॉज जो है एकोनाइट का एक्साइटिंग कॉज कौन कौन सा है, पीछे जा करके याद करेंगे तो सबसे पहला है फियर, एंजाइटी। उसके बाद अगर फिजिकली देखें तो कोल्ड एयर के एक्सपोजर के चलते, ठीक है ना। अगर इस तरह के एक्साइटिंग कॉज के कारण अगर कोई इस तरह का केस मिले टाइफाइड का, जिसमें टाइफाइड के फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स मिलते हों, तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इसका यूज नहीं करें, क्योंकि यह ऑलवेज इंजूरियस हो सकता है, यानी हमेशा खतरनाक हो सकता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर का क्या है केसेस, क्या क्या हमको सिम्टम मिलते हैं इन जनरल अगर देखें सामान्य रूप से, तो उसमें आपको पेट दर्द, डायरिया एंड फीवर, ये तीन चीज, माइल्ड फीवर, पेट दर्द, डायरिया, ये फर्स्ट स्टेज में आपको टाइफाइड के नजर आते हैं। इसके एग्रेवेशन देखें, यानी किस किस चीज़ों से यह बढ़ता है, तो पीछे से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला इवनिंग, नाइट, शाम के समय में बढ़ेगा, रात के समय में बढ़ेगा। पेन आर इनसपोर्टेबल, यानी जो भी दर्द होगा एकोनाइट का वह बर्दाश्त के बाहर होगा। इन एक्यूट केस ऑफ पेन, यानी वैसे पेन जो त्वरित हुए हों और बहुत ही ज़्यादा तीव्र वेग के हों। और फिर किस में बढ़ता है, इन वार्म रूम, गर्म कमरे में। वेन राइजिंग फ्रॉम बेड, आपने पढ़ा था पहले कि जब वह पेशेंट जो है बेड से उठता है तो उसका लाल चेहरा कैसा हो जाता है, डेडली पेल, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के मुख के पीलापन की तरह। अगला है लाइंग ऑन एफेक्टेड साइड, यानी जिस तरफ उसको दर्द है या जिस तरफ समस्या है, अगर उस तरफ सोएगा तो उसका क्या होगा, समस्या बढ़ जाएगा। ऐसा हमें और कहाँ कहाँ मिलता है, हिपर सल्फर और नक्स मोस्काटा में। एम्ब्ल्यूरेशन, एम्ब्ल्यूरेशन यानी हुआ कि किन किन कारणों से, किन परिस्थितियों में इसका जो है तकलीफ जो है, इसकी जो भी सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, घटते हैं। तो पहला है इन ओपन एयर, यानी कि खुले हुए हवा में, खुले हुए वातावरण में इसका समस्या क्या है, घटती है। ऐसा किस में भी मिलता है, एलुमिना में, मैककार्प, पल्सेटिला एंड सवाडिला। ये 4 मेडिसिन एंड 1 एकोनाइट, ये 5 मेडिसिन जो है इसको ओपन एयर में क्या होता है, एम्ब्ल्यूरेशन होता है। आइए इसके रिलेशन को समझते हैं, यानी संबंध, किस मेडिसिन के साथ किस बीमारी में इसके किस तरह के रिलेशंस हैं, यानी किस तरह का ये प्रतिक्रिया देता है। कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि सहायक, किसमें है सहायक, किसको सहायता करता है, टू कॉफिया, कॉफिया को क्या करता है, ये सहायता करता है किसमें, इन फीवर, फीवर में, बुखार में। स्लीपलेसनेस, यानी कि वैसा फीवर जिसमें क्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, वैसे फीवर में कॉफिया का ये क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि कॉफिया मेडिसिन देने के बाद आप एकोनाइट दीजिएगा तो उससे क्या होगा, और भी फास्ट उसको रिलीफ मिलेगा। कॉफिया में ही आता है इनटॉलरेंस ऑफ पेन, यानी कॉफिया का पेन जो होता है वो क्या होता है, इनटॉलरेबल होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा पेन आर इनसपोर्टेबल, उसी तरह कॉफिया का भी पेन क्या होता है, इनटॉलरेबल, ठीक है ना, वो भी पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कॉफिया के बाद एकोनाइट इनटॉलरेबल पेन में सहायक होता है, क्योंकि इसका भी पेन कॉफिया के पेन के तरह ही इनटॉलरेबल होता है और इनसपोर्टेबल होता है। टू आर्निका, यानी अब आर्निका को यह कैसे सहायता करता है, इन ट्रॉमाटिज्म, यानी कि किसी भी चोट में, जहाँ पे चोट लगता है, तो आप याद कीजिएगा कि हमने पहले पढ़ा था कि कहीं पर भी चोट लगे और इन्फ्लामेशन का वहाँ पे कोई किसी तरह की दाग उत्पन्न हो, किसी तरह का वहाँ पे बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, ऐसा शब्द हमने पढ़ा था। तो वहाँ पे कहीं पे चोट लगा है, वहाँ थोड़ी सी लालिमा आ गई है, बट वहाँ पे एकदम लालिमा नजर आ रहा है, कोई काला धब्बा ऐसा कुछ नहीं बना है, यानी कि एक्यूट केस ऑफ
ट्रॉमाटिज्म यानी ट्रॉमा, एक्यूट केस ऑफ ट्रॉमा में ये आर्निका का क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। टू सल्फर, अब सल्फर का किस तरह यह मदद करता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इन ऑल केसेस, सभी केसेस में सल्फर का क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। रेयरली इंडिकेटेड इन द फीवर, लेकिन बहुत ही रेयरली माने 1000 में से एक केस, बहुत ही कम एक आधे ऐसे केस हैं जिसमें यह फीवर में इंडिकेटेड हो सकता है, जिस फीवर में आपको इरप्शन क्या हो, ब्रिंग आउट, यानी उसमें इरप्शन आपको नजर आता हो। ठीक है। वैसे फीवर जिसमें इरप्शंस नजर आते हो, वैसे फीवर में एकोनाइट उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करता है। बहुत ही रेयरली केस है जिसमें इस तरह की कोई भी इरप्शंस निकलते हैं, कोई भी फुंसी टाइप का, इरप्शंस मतलब क्या हुआ, कुछ भी फुंसी टाइप का है ना, निकलते हैं। तो इस तरह के केसेस में क्या करता है, एकोनाइट रेयरली इंडिकेटेड होता है। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर। ऑफ कोर्स एकोनाइट क्या है, एकोनाइट सल्फर का क्या है, एक्यूट है, और एकोनाइट का क्रोनिक क्या है, सल्फर है। एक दूसरे के यह क्या है, वाइस वर्सा है। एंड बोथ प्रीसीड्स एंड फॉलो इट इन द एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। ठीक है। और कह रहा है कि एकोनाइट क्या करता है, प्रीसीड्स यानी पहले भी और फॉलोज बाद में भी, इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। वही वाली बात है, जब चोट जहां लगेगी वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे हम पहले या बाद में दोनों स्थितियों में एकोनाइट को दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एकोनाइट कंप्लीट। और अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए रीड, राइट, रिमेंबर एंड वॉच अगेन एंड अगेन to memorize the symptoms of all homeopathic medicines। तब तक के लिए थैंक यू, that's it।